शहबाज और मुनीर के दिल डोलने लगे हैं। पाकिस्तान ने आतंकियों के ठिकाने बदल दिए हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर का ठिकाना बदल दिया गया है और दोनों को अब नए सेफ ठिकाने में भेजा गया है। यह खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हाफिज सईद को कोट लखपत जेल से हटा दिया गया है, यह भी जानकारी मिल रही है। अब आप देखिए, मैं क्या बात करूं उस देश के बारे में जो इस सिचुएशन में भी अपनी पब्लिक को नहीं बचा रहा है। वो सोच रहा है कि मेरे आतंकी बच जाएं, आतंक के आका बच जाएं। मसूद अजहर कौन है? मसूद अजहर है कंधार विमान हाईजैक का मेन कहते हैं ना आरोपी, वो है मसूद अजहर। उसको छुपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। हाफिज सईद कौन है? लश्कर का चीफ, जमात-उद-दावा का चीफ, लश्कर जिसने पहलगाम किया, 26/11 किया। ये सारे आतंकी हमलों में लश्कर तैयबा का हाथ रहा। तो ऐसे आतंकियों को छुपाया जा रहा है, इनके ठिकाने बदले जा रहे हैं। अब ये जानकारी मिल रही है कि कोट लखपत जेल से हटा दिया गया है। वहां भी हालांकि दिखाने के लिए रखा गया था हाफिज सईद को, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था कि भाई आप आतंकी मुल्क हैं, इस तरह की हरकत करते हैं और करेंगे तो फिर आपको FATF की ग्रे लिस्ट में हम वापस से डाल देंगे, पैसा आपको कहीं मिलेगा नहीं कर्जे का। इसीलिए दिखाया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि हमने इन पर कार्रवाई की है। लेकिन अब आप देखिए कि जब जंग वाली सिचुएशन आई तो पाकिस्तान सबसे पहले अपने आतंकियों को बचा रहा है। पहले तो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और पाकिस्तान के बाकी जो नेता हैं अपनी अपनी फैमिलीज को सेव कर रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं, और उसके साथ साथ उनको चिंता इन आतंकियों की हो रही है। चिंता पब्लिक की बिल्कुल भी नहीं है। फिर वही लाइन में कहूंगा, जनता मरे तो मरे, वही वाली थ्योरी इस समय दिमाग में है पाकिस्तान के नेताओं के। तो हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों को बदल दिया गया है, उन दोनों को सेफ जगह पहुंचा दिया गया है। मुनीर ऑलरेडी बंकर में खुद को सेव कर चुके हैं। उनको लग रहा है कि अगर वॉर सिचुएशन होती है, जंग वाले हालात और ज्यादा बनते हैं, तो मैं सेफ रहूंगा बंकर में। और इसके साथ ही साथ अब हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी सेफ जगह पहुंचा दिया है। तो इन दोनों को नए ठिकानों पर भेज दिया गया है। भारत के एक्शन के बाद ये पाकिस्तान में खौफ देखा जा रहा है। जिस तरह से CCS-1 में फैसले लिए गए, वो फैसले ऐसे थे जिसने पाकिस्तान को कहते हैं ना कि अधमरा कर दिया था, क्योंकि सिंधु जल समझौते को रद्द करने की बात सुनते ही आधा मर गया था पाकिस्तान। अब यह माना जा रहा है कि आज जब फैसले CCS-2 के सामने आएंगे तो फिर पूरा मर जाएगा पाकिस्तान। और मैंने सुबह आपको बताया भी था अपने शो में कि अब इसी मरने के डर से पाकिस्तान के नेता अंट शंट ऊल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। सब परमाणु न्यूक्लियर, हम न्यूक्लियर हैं, इस तरह की बातें बार बार कर रहे हैं। और तो और अब आप देखिए, मतलब कि कहते हैं ना कि डर जो है उसकी इंतहा आप देखिए कि उनके जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रात को 2 बजे सामने आते हैं अपना रिएक्शन लेकर कि भाई अगले 24 से 36 घंटे में भारत हम पर हमला कर देगा। तो ये डर नहीं तो और क्या है, ये खौफ नहीं तो और क्या है कि एक देश के सूचना प्रसारण मंत्री रात में 2 बजे अपने इस डर का इजहार कर रहे हैं। यानी कि भारत के फैसलों से, भारत के कदमों से, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में किसी को नींद नहीं आ रही है, नींद उड़ गई है पाकिस्तान की। और अब इसीलिए पाकिस्तान अपने आतंकियों को सेव कर रहा है, अपने फौज के जो बड़े बड़े अफसर हैं उनको सेव कर रहा है, और कुछ जो बचे खुचे थोड़े बहुत नेता है वो खुद को सेव कर रहे हैं। आशिक मीर हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आशिक, अभी एक्शन ठीक से हुआ भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन रिएक्शन देखने को मिल गया है। लेकिन सबसे अफसोसजनक बात यह है कि पब्लिक को सेव नहीं कर रहे हैं, ये लोग आतंकियों को सेव कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से पाकिस्तान में स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर पाकिस्तानी सेना किस तरह से वहां पर हाफिज सईद और कई सारे ऐसे डेजिग्नेटेड आतंकियों को जो है वो छुपा रही है, इससे साफ तौर पर झलक रहा है कि पाकिस्तान की नीति क्या है कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान सिर्फ चाहता है कि कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी घटना घटे और कहीं ना कहीं जो ध्यान है वो दुनिया को दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर स्थानीय लोगों से जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि आप बंकर्स इन घरों को छोड़कर जो है हमें जगह दीजिए, और वहां पर आतंकियों को कहीं ना कहीं ले जाने की कोशिश की जा रही है जो आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर के पाले हुए हैं। फिलहाल ये खबर आ रही है कि दोनों को जो है, और इनके अलावा और भी कई सारे बड़े नाम जो आतंकी है उन्हें जो है वहां से निकाला जा रहा है, उनको जो है
सेफ पैसेज दी जा रही है, अलग जगहों पर ले जाया जा रहा है ताकि ये आतंकी जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के और काम आ जाए। जी रोहित। बिल्कुल जाहिर सी बात है। वहां अब बड़ी मतलब हास्यास्पद स्थिति में कहूंगा आशिक इसको कि पहले तो जब देखा कि वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है तो पहले मुनीर ने अपने परिवार को भेज दिया, बिलावल ने अपने परिवार को भेज दिया। बाकी और खबरें ऐसी भी हैं कि और बहुत से नेता हैं जिनके प्राइवेट जेट तैयार हैं कि भाई फैमिलीज को सेव कर लो, फिर आतंकियों को सेव कर रहे हैं। वहां पब्लिक के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। इसीलिए बलूचिस्तान, खैबर, पीओके और सिंध प्रांत में अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल रोहित, ये तो सही बात है। जिस हिसाब से 3 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और वजह यही है पाकिस्तान की सेना और सरकार को आम लोगों की कोई फिक्र नहीं है, जिसकी वजह से आम नागरिक जो है वो कहीं ना कहीं इन सरकारों और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमेशा सड़कों पर होते हैं। हमने देखा जब बलूचिस्तान में लोग बेसिक फैसिलिटीज और इन सब बातों का जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तानी सेना के तमाम तर आला अधिकारी जो है लूटते हैं और चीन को बेचकर जो है विदेशों में अपनी संपत्ति बनाते हैं। आम लोगों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इसी तरह का हाल पीओके में भी लोगों का है। जी ठीक है, शुक्रिया आशिक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, पाकिस्तान हर चीज में कहता है सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो, हमको ये, हमको तमाम सबूत तुमको दिए हमने, लेकिन तुमने उन सबूतों को कभी नहीं माना। अब ये तो सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। मतलब इस सिचुएशन में जब पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए तो वो कहते हैं ना कि लास्ट नंबर पे भी पब्लिक नहीं आ रही है। आतंकी फर्स्ट की पॉलिसी है पाकिस्तान की, क्योंकि वो आतंकिस्तान है। देखिए रोहित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ बचा यही है कि आतंकी फर्स्ट, यानी कि टेररिज्म हो उसी को बढ़ावा दिया जाता है। वहां पर जो भी पैसा दुनिया के देशों से लिया जाता है उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टेरर फंडिंग के लिए किया जाता है। और आपको बता दूं कि अगर आप देखें, चाहे वो IMF हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, जहां जो भी पैसा वहां से आता रहा उसका इस्तेमाल पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ करता रहा, आतंकी ट्रेनिंग के लिए करता रहा, लॉन्च पैड्स के लिए करता रहा। यही वजह है कि वहां पर भुखमरी से बुरा हाल है। पाकिस्तान में हालत ऐसी है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे क्या। इस वक्त आप सोचिए, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो हालत बनी हुई है वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान दरअसल जिस तरीके से आतंकवाद में इतना बह गया कि वो लगातार आम लोगों की जो कोशिशें हैं, आम लोगों की जो हालत है उनको देखा ही नहीं। और उसी कारण आप देखें तो इस वक्त हालत ये बन चुकी है कि पाकिस्तान में आखिरकार कोई भी सुनवाई जो है किसी की नहीं है और सिर्फ आतंकवाद का बोलबाला है। अब हालत ये है कि भारत पे लगातार आतंकी गतिविधियां चलाने के बाद दुनिया भर के प्रेशर के चलते भी हाफिज सईद जैसे, मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी कमांडर जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और अभी तक पाकिस्तान उनका कुछ नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह की हालत पाकिस्तान की हो गई है। IMF की रिपोर्ट थी पिछले दिनों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी भुखमरी के कगार पर हैं। अभी एक और खबर आ रही थी कि एक बार फिर से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के आगे भीख मांगने के लिए हाथ पाकिस्तान ने फैलाए हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया अभी रुको। अभी शायद 5-6 मई तक रुकने के लिए कहा है पाकिस्तान को। मुझे लगता है वो भी देख लेना चाहते हैं कि भाई ये कर क्या रहा है पाकिस्तान। ये तो आतंक की तरफ जा रहा है। अब हम आतंक फैलाने के लिए पैसा थोड़ी ना देंगे। देखिए बिल्कुल रोहित, अब जो दुनिया के ऐसे देश, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को ही बढ़ावा देता है, पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद के लिए ही बना हुआ है, तो वो देश अब बार बार सोच रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और उसके बाद IMF लगातार फंडिंग देने से मना कर रहा है। तो उसके पीछे की वजह यही है। अब भारत ने जिस तरीके से दुनिया भर में को ये बताया है कि आतंकवाद पाकिस्तान की देन है, अब उसके बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर कहीं भारत की जो बातें हैं दुनिया मानेगी तो पाकिस्तान के खिलाफ आतंकियों की जो वहां पे मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए भी उन पर दबाव आएगा। और दूसरी तरफ ये कि आम लोग जो पाकिस्तान की हालत खराब किए हुए हैं, अगर उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला तो पाकिस्तान जो है वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। ठीक है, शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए।